ये शुरू करते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको पता है 5 तरह के प्रोनाउन होते हैं। प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के लिए यूज़ होता है के नाम के लिए, जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया, ईटीसी, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, जैसे स्टूडेंट, प्लेयर, बॉय, टाउन, विलेज, ये सभी कॉमन नाउन होंगे। अब बात आता है कलेक्टिव नाउन। अब इसमें देखिए एक बात ये भी है, यहाँ पर मैंने एक दो बातें लिखी जो मैं आपको बताता चलूँ। नाउन की पहचान जो होती है वो आर्टिकल, अगर किसी भी वर्ड्स के आगे आर्टिकल आ जाए तो वो नाउन होता है। और बात आता है क्या, वर्ड किसी भी वर्ड में ऐसी आईएस जोड़ने पर वो प्लूरल बन जाता है तो वो नाउन होता है, प्लूरल तो नाउन हो जाता है। नेमिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्शन क्या है? देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि प्रोनाउन के पहले अगर आर्टिकल आ जाए, प्रॉपर नाउन के आगे अगर आर्टिकल आ जाता है, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यदि करते हैं तो वो कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यू आर अ सलमान खान, यहाँ पे सलमान खान क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, नाम है, लेकिन जब मैंने इसको अ लगा दिया, यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया, तो एक कॉमन नाउन की तरह होगा। अब देखिए नाउन को पहचानने के लिए कुछ सफिक्स होते हैं, ये सफिक्स दिए गए हैं, तो ये आप जैसे जिस वर्ड के लास्ट में ये सभी आएंगे वो क्या होंगे? वो नाउन होंगे। तो जैसे नेस, जैसे हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस। ISM इज्म आ जाए, जैसे रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, इम्फेसिज्म, ये सभी। CY आ जाए, जैसे एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी। फिर जाके TY आ जाए, एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी, वेरासिटी। इसके बाद TION आ जाए तो अट्रैक्शन, एडिशन, इंसेप्शन। सिप आ जाए, जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ओनरशिप। MENT आ जाए, इंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, मैनेजमेंट। वंस आ जाए, ONC तो एडवांस, परफॉर्मेंस, रोमांस। ENC है जैसे एविडेंस, कॉन्फिडेंस, कन्फ्लुएंस, जैसे संगत होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये सभी देखिए, इससे भी आप पहचान सकते हैं लास्ट में अगर ये सारे वर्ड्स है तो वो क्या है? नाउन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग होता है। अगर ये आपको पता है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? क्लास हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, गवर्नमेंट, फॉग, आर्मी, यूनियन, ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप का सेंस देता है तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। और ये क्या होता है? इंडिविजुअल या मेंबर का सेंस देता है तो प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे द जूरी इज कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, तो द जूरी, अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, द जूरी कंसिस्ट मतलब है उसमें, तो यहाँ पर सिंगुलर यूज किया है, लेकिन द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपोनियंस, ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल यूज किया है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, इसको हम लोग छू नहीं सकते और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में होना चाहिए। जैसे क्वालिटी में क्या हो जाए? ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी। एक्शन में क्या हो जाएगा? हेट्रेड, लाफ्टर, थीफ, इटीसी। और स्टेट में क्या हो जाए? पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्डहुड। ये सभी क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन जैसे किसी सब्सटेंस का नाम, गोल्ड, सिल्वर, कॉफी, ईटीसी। ये भी इसके साथ ये भी सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर यूज़ करते हैं और आर्टिकल इसके पहले नहीं आता। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर दिया है, क्या दिया? नाउन या नंबर। तो नाउन या नंबर दिया है। बात आता है कि दो तरह के नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होता है? नंबर को डिनोट करता है, और अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी की बात होती है। ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। देखिए ये क्या होता है? इसमें एडजेक्टिव में, फ्यू, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब आते हैं। लेकिन इसमें क्या आता है? मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ये सब आता है। और इसमें केवल द एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन में हम लोग ए एंड द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में केवल द यूज़ करते हैं। अब आते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो नाउन प्लस नाउन हो तो दूसरे नाउन में SEIS जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि पहला नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। जैसे गार्डन चेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गार्डन चेयर्स, ठीक है। टेबल लेग, तो टेबल लेग्स हो जाएगा। घोस्ट स्टोरी, घोस्ट स्टोरीज। गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल स्टूडेंट्स। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़े हो और बोथ नाउन्स आर सेम, दोनों सेम हो, तो वहाँ पर क्या होता है? उसका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, प्रोनाउन इसका प्लूरल नहीं बनेगा। वर्ड आफ्टर वर्ड, ये वर्ड फॉर वर्ड ये नहीं होगा। पेज आफ्टर पेजेस, तो ये हम बोल देते हैं गलत है, लेकिन पेज आफ्टर पेज होता है, ठीक। इसके बाद अगर नाउन प्रीपोजिशन दिया, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर पहले नाउन में SEIS जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मदर इन लॉ, तो क्या था? मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ का क्या हो जाए? कमांडर्स इन चीफ। ये बात समझ में आ गया। नाउन एंडिंग फुल, जैसे नाउन जिसके एंड में फुल आता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है जिसके एंड में फुल आता है, तो क्या होता है? कप फुल, तो ये होता है कप फुल्स। स्पून फुल, तो स्पून फुल्स। ग्लास फुल, तो ग्लास फुल्स। हैंड फुल, तो हैंड फुल्स। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए जैसे कुछ नाउन दिया है, जो नाउन जिसकी मीनिंग प्लूरल बनाते समय बदल जाती है। जैसे अल्फ़ाबेट्स जो होता है वो लैंग्वेज हो जाता है। गुड्स का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। कस्टम्स का क्या हो जाता है? टैक्स हो जाता है। आयरन्स, हैंडकफ्स हो जाता है। वुड का वुड्स होता है, इसका मतलब फॉरेस्ट वुड। एयर का एयर्स, और इसका क्या हो जाता है? अफेक्टेड मैनर।
यहाँ पे फोर्स दिया है तो यहाँ पे फोर्सेस हो जाता है, इसका मतलब आर्मी होता है। क्वार्टर जो दिया है क्वार्टर, तो क्वार्टर्स का मतलब हो जाता है रेजिडेंस। वर्ड दिया है और वर्ड्स का मतलब लैंग्वेज हो जाता है। वर्क दिया है, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री या लिटरेसी वर्क हो जाता है। रिगार्ड का रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स का मतलब होता है वेल विशेस। रिटर्न का रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब कैलकुलेशन या इनकम, कैलकुलेशन इनकम। सेंड का सेंड्स, और सेंड्स का मतलब डेजर्ट हो जाता है। वाटर का वाटर्स, और वाटर्स का मतलब सी होता है। यानी प्लूरल बनाते हैं तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, बदल जाती है, ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए हाइफन वाले वर्ड्स, जैसे यहाँ पर हाइफन वाला वर्ड दिया है, जैसे हाइफन वर्ड, हाइफन के पहले एस या ये जोड़ते हैं, जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे प्रेस बाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसेस बाई। रिटर्न अप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइफन के पहले रिटर्न्स अप। ये बात समझ में आ गया। अब और देखिए सिंगुलर और प्लूरल जब हम बनाते हैं तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन हमको मेन मेन चीज़ें पढ़ना है। सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, जैसे फिनोमिना का क्या होता है, फिनोमिनान, एन ए जुड़ जाता है। क्राइटेरियन का क्या हो जाता है, क्राइटेरिया हो जाता है प्लूरल। ऐसे ही क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए डाटम का क्या हो जाता है, डाटा। डाटम का क्या हो जाता है, डाटा, लेकिन ये अब चेंज हो गया, अब डाटा ही सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ होता है। डिक्टम का डिक्टा हो जाता है। स्टार्टम का हो जाता है स्टार्टा। रेडियस का हो जाता है रेडियाई। ओवम का हो जाता है ओवा। एजेंडम का होता है एजेंडा। मेमोरेंडम का हो जाता है मेमोरेंडा। साइलेबस का हो जाता है साइलेबाई। इसके बाद देखिए नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। कुछ सिंगुलर दिखते हैं लेकिन उनका फंक्शन प्लूरल होता है, जैसे कैटल हो गया, कैविटी हो गया, जेनेट्री हो गया, पेजेंट्री हो गया, वर्माइन हो गया, ठीक है ना, नोबिलिटी हो गया, हाई क्लास पीपल को बोलते हैं। वर्माइन का मतलब कीड़े मकोड़े। सभी का प्लूरल नाउन, सभी प्लूरल नाउन होते हैं, इसके आगे ए या एन नहीं जोड़ सकते हैं, और इसमें एस या एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे बॉयज़ नहीं, बॉयज़ के आगे और बॉयज़ लिखेंगे तो गलत है, बॉयज़ में एस जोड़ देंगे तो वो भी गलत है। तो कैटल और कैटल गलत है, और कैटल्स भी गलत है। कैटल का मतलब क्या होता है, जानवर, एनिमल्स की बात हो रही है। नाउन प्लूरल इन द फॉर्म बट एंड प्लूरल इन द फंक्शन। कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं और प्लूरल यूज भी होता है, जैसे आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस। इसमें जनरली दो पार्ट्स होते हैं, जैसे पैंट्स हो गया, ट्राउजर हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ब्रेचेस हो गया, बॉक्सर्स हो गया, पजामाज, जीन्स, अंडर पैंट्स, ब्रीफ्स, ये सभी हैं। इसके लास्ट में एस होता है, और ये प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, तो सीजर, बेलोज, क्रीपर्स, सैडेस, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स, इसके बाद बाइनाकुलर, डिवाइडर्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, ये सभी इंस्ट्रूमेंट है और ये प्लूरल की तरह ही यूज़ होते हैं। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यदि देखिए यदि क्या दिया है, यदि द या पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के पहले आता है तो वह प्लूरल बन जाता है। मतलब किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी क्या आता है, किसी सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जैसे मैथ, हिस्ट्री, ये सब आता है तो प्लूरल बन जाता है। द मैथमेटिक्स, तो ये क्या है, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है, तो ये प्लूरल की तरह हो जाएगा। लेकिन द मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर होगा। अब आते हैं न्यूमेरल नाउन। न्यूमेरल नाउन जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सभी है, ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों में समान होते हैं। जैसे मतलब इसके ये सिंगुलर में यूज़ करो या प्लूरल में यूज़ करो। 100 को हंड्रेड्स नहीं कर, जैसे 100 है, मैं 200 लिखूंगा तो 200 ही लिखूंगा, हंड्रेड्स नहीं लिखूंगा। 1 मिलियन तो 2 मिलियंस जब होगा तो 2 मिलियंस नहीं बोलेंगे, 2 मिलियन ही बोलेंगे। लेकिन जब हमें, अब एक और बात है, जब हमें काउंटिंग नहीं पता तो एस या एस या तथा ऑफ दोनों लगाते हैं। जैसे हमें काउंटिंग नहीं पता तो जैसे डजन ऑफ एक्स लगाते हैं, यहाँ पर काउंटिंग नहीं। हंड्रेड्स ऑफ बुक, ये भी सही है हमारे। इसके बाद आते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है, वन को छोड़कर सबके आगे प्लूरल नाउन आता है। जैसे वन बॉय, ये देखें न्यूमेरल, वन क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 1 2 3 4 ये सब न्यूमेरल ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बॉयज़, तो 2 बॉयज़ है ना, तो 2 के आगे हमेशा प्लूरल आएगा। 3 10 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो रुपीज़ आएगा, प्लूरल आएगा। 5 ईयर्स, तो यहाँ पे ईयर ना आके ईयर्स आएगा। अब यहाँ पे देखिए यदि काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन एडजेक्टिव की तरह होता है तो की तरह काम करता है, तो प्लूरल नाउन का को सिंगुलर नाउन में लिखते हैं। जैसे अ 5 ईयर्स प्लान, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अ प्लान, यहाँ पर देखिए 5 ईयर्स दिया है, तो 5 ईयर्स क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर अ 5 ईयर्स ना होके अ 5 ईयर प्लान होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अ 10 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पर क्या है होगा कि अगर देखिए काउंटिंग के साथ प्लूरल नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये नोट की विशेषता बता रहा है ना 10 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको सिंगुलर में लिखते हैं और 10 रुपी नोट। जैसे यहाँ पे 2 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पर देखिए 2 5 ईयर प्लान दिया है ना, तो यहाँ पे 2 5 ईयर प्लान है, ईयर्स प्लान है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 5 ईयर्स प्लान। यहाँ पर देखिए 5 10 रुपीज़ नोट्स, तो 5 10 रुपीज़ है ना, तो यहाँ पर रुपीज़ ना होकर रुपी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, बस इतना ही है। अब आते हैं सभी प्लूरल नाउन, ठीक है, नोट में देखिए सभी प्लूरल नाउन है, ये सभी प्लूरल नाउन है। ये जो हम लोग पढ़े थे, मैं भूल गया बताना कि जो हम लोग पढ़े थे क्या, कुछ आर्टिकल के नाम पढ़े थे हम लोग।
कुछ आर्टिकल और ड्रेस के नाम और कुछ टूल और इंस्ट्रूमेंट के नाम जो सिंगुलर और सिंगुलर जो प्लूरल होते हैं, जैसे पजामा था, पैंट था, ट्राउज़र था, सीजर था, ये सभी चीज़ें, तो ये हमेशा ये सभी प्लूरल होते हैं। इनके आगे ए एन नहीं लगा सकते, एस या एस नहीं हटा सकते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ या फिर, और प्लूरल बनाने के लिए पेयर्स ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे देखिए अब पैंट्स गलत है, और ए एन या एन नहीं लगा सकते हैं। अब पैंट ये भी गलत है क्योंकि एस या ये नहीं हटा सकते हैं। अ पेयर ऑफ पैंट्स ये सही है। अ पेयर ऑफ पैंट या टू पेयर्स, यहाँ पर पेयर्स ऑफ पैंट्स ये भी सही है। पेयर्स ऑफ हो जाएगा अगर दो होगा तो, और पेयर हो जाएगा अगर एक होगा तो। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि यूज़ ऑफ पोस्ट्रॉफी एस। लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, जैसे राहुल का कार है, राहुल्स कार। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, रिस्पेक्टेड नाउन जब भी होता है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे आवर्स ऑर्डर, जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है तो कोर्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नॉन लिविंग नाउन टाइम वेट और प्लेस के लिए करते हैं, जैसे डेज लीव। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, और विथ हेवनली ऑब्जेक्ट मतलब द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंडिंग ऑफ, देखिए यहाँ पर अगर एंडिंग ऑफ द कंपाउंड नाउन के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मदर्स इन लॉ, तो मदर इन लॉज यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई। जैसे द एडजेक्टिव, ये पूरे समुदाय की बात होती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम लोग। द रिच, द ओल्ड, ठीक है। और ये द रिच का मतलब क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है ये। इसके बाद आता है समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये आ गया समथिंग, एनीथिंग। और फिर क्या जाता है, इन्वर्टेड कामा इज यूज प्लूरल नाउन एंडिंग एस या एस, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा केवल यूज़ करते हैं, एस या एस यूज़ नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। समथिंग और नथिंग के बाद हम लोग एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, या समबडी, एनीबडी और एवरीबडी के बाद भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया नाउन। ओके, थैंक यू।